जय जोहार, जय झारखंड। जेटेट के अभ्यर्थियों, जब से जेटेट का जजमेंट आया है जेटेट वर्सेस सीटेट का, तब से कई सारे क्वेश्चंस बच्चों के मन में आ रहे हैं। 53 पेज का जजमेंट जब अपलोड हुआ उसके बाद बच्चों ने फिर यूट्यूब सर्च करना शुरू किया और बच्चों के कई सारे कमेंट्स आए हैं। तो जो बच्चों का मोस्ट पूछा जाने वाला जो प्रश्न है उसका डाउट बारीकी से हम यहां पर क्लियर कर देते हैं। इसके बाद आपको कहीं से कोई सिंगल वीडियो भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सहायक आचार्य भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं। तो झारखंड टेट का जब सहायक आचार्य का जब नियमावली आई, जब नोटिफिकेशन आया, तो उसमें साफ साफ लिखा था जिन बच्चों ने जेटेट किया है वही सहायक आचार्य का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बच्चों ने उठा करके नोटिफिकेशन हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी, याचिका दाखिल कर दी। हाईकोर्ट ने बच्चों के पक्ष में निर्णय सुना दिया कि सीटेट वाले विद्यार्थियों को जेटेट के इक्विवेलेंट समझा जाएगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले से ही आदेश है ये कि कोई भी वैकेंसी में नियमावली में बीच में संशोधन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट उसी अपने मुद्दे पर रहा। उसने जब ये जजमेंट, जब ये बहस सुनी, तो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी के आदेशानुसार ये कहा गया कि खेल के नियम जिस तरीके से बीच में नहीं बदले जा सकते, उसी तरीके से वैकेंसी की जो नियमावली, अगर वैकेंसी निकल गई है, फॉर्म फिलअप चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, तो बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। तो यहां पे ये सिद्ध हो गया है कि सहायक आचार्य 26,001 जो बच्चे हैं, जिसका सीटेट है, वो इस वैकेंसी से बाहर हो गए। लेकिन यहां पे कतई सिद्ध नहीं हुआ है कि आगे आने वाली झारखंड की किसी भी भर्ती में, सहायक आचार्य की भर्ती में सीटेट वैलिड है कि नहीं वैलिड है। जब आप पैरा नंबर दूसरा पढ़ते हैं जजमेंट का, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि यह राज्य सरकार के पास अधिकार सुरक्षित है, राज्य सरकार के पास अधिकार सुरक्षित है कि वह सीटेट को वैलिड करे, सीटेट को इक्विवेलेंट समझे अपने स्टेट के टेट से या ना समझे, ये राज्य सरकार के पास अधिकार सुरक्षित है। अब आने वाली वैकेंसी में हेमंत सोरेन सरकार, जेएमएम की सरकार चाहे तो इस भर्ती में नहीं, इसमें तो नियमावली में संशोधन नहीं कर सकते, तो ये तो भर्ती आपको जेटेट सीटेट के बिना ही क्लियर करनी पड़ेगी। आगे आने वाली जो भर्ती है उसमें अगर हेमंत सोरेन सरकार, जेएमएम की सरकार चाहे तो सीटेट को रखे, ना चाहे तो सीटेट को ना रखे, वैलिड इक्विवेलेंट जेटेट के रखे या ना रखे, ये पूरा का पूरा अधिकार सरकार के, राज्य सरकार के पास संरक्षित है। यह एनसीटी की गाइडलाइन भी कहती है और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को माना भी। इसका जीता जागता उदाहरण यह है, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के नाम से, सुपर टेट बोले तो शिक्षक भर्ती, टेट के बाद एक और एग्जाम होता है वैकेंसी, जिसके लिए जॉब, मतलब शिक्षक भर्ती जिसके लिए होती है। आप सीधे समझो, उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती होती है उसके लिए या तो उत्तर प्रदेश टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए सर्टिफिकेट, और या तो सीटेट होना चाहिए, दोनों मान्य है। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है या तो तुम्हारे पास सीटेट हो या यूपी टेट हो, मैं मान लूंगा। यह राज्य सरकार के पास अधिकार संरक्षित है। यह आपकी सरकार के द्वारा नियमों में ढीला ढवाली, हीला हाली के चलते सीटेट वाले बच्चे बाहर हुए, या कह लो कि वो चाहते ही थे कि सिर्फ जेटेट वाले बच्चे ही, झारखंड टेट वाले बच्चे ही वैकेंसी में बैठे। लेकिन मेरा फिर सवाल यह आ जाता है राज्य सरकार से कि अगर आपको सिर्फ जेटेट को ही बैठालना था तो 2016 के बाद जेटेट हुआ नहीं, वैकेंसी आपने 2021 में निकाली, 22-23 में निकाल रहे हो आप। तो इतने गैप के बीच में जब आप वैकेंसी निकाल रहे हो 26,000, तो उस गैप में जो बीएड किए हुए हैं, जो डीएलएड किए हुए बच्चे हैं, सीटेट वालों को आप मान्य नहीं कर रहे हो, और जेटेट वाले आपने लास्ट जेटेट 2016 में कराया। तो ये गैप जो है 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 साल 9 साल का जो गैप है, उस गैप में जो बच्चों को आपने डीएलएड कराया, बीएड कराया, उनका क्या, उनके बारे में आप कैसे असंवेदनशील हो सकते हैं? मतलब माना जैसे कि दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से सुनो, थोड़ा शांत होकर समझो। जो सीटेट वाले विद्यार्थी हैं, जो जेटेट के विरोध में हैं,
थोड़ा शांत होकर समझो, इतना जेटेट और सीटेट विद्यार्थियों की लड़ाई नहीं है, यहां पर नियमों की हिल हवाली की गई है। जैसे राजस्थान टेट है, राजस्थान कहता मुझे सीटेट नहीं चाहिए, मुझे रीट चाहिए, लेकिन वो जो रीट कराते हैं उसके जस्ट बाद शिक्षक भर्ती निकालते हैं, पहले रीट फिर शिक्षक भर्ती। ऐसे ही एमपी टेट में पहले एमपी टेट फिर शिक्षक भर्ती। लेकिन यहां पर जेटेट 2016 में वैकेंसी 2023 में, इसके बीच में जो गैप हो गया उसमें आपने डीएलएड जो बीएड कराया बच्चों को, उसके साथ उन सभी विद्यार्थियों के साथ तो ये नाइंसाफी हो गई। मतलब डीएलएड भी करा लिया, मतलब बीएड भी करा लिया, जेटेट तुमने कराया नहीं 8 साल तक और वैकेंसी निकाल दी सीटेट वालों को। और नियम तो पता है, इतने तो आयोग में बैठे बैठे एक एक विद्वान आईएएस पीसीएस आयोग में बैठते हैं, इतना तो मतलब जानकारी होगी कि एनसीटी की गाइडलाइन कहती है कि बीच में नियमावली नहीं बदलेगी। तो सीट या तो 8 साल के इस गैप को भरते, बीच में एक जेटेट निकालते, उसके बाद वैकेंसी निकालते। अब ये वैकेंसी का बिल्कुल रायता फैला दिया। ये तो वही बात हो गई, अंगूर खट्टे हैं विद्यार्थियों के लिए, क्या किया जाए। सामने मौका आया, 9 साल के जो बच्चे जिन्होंने जेटेट नहीं दिया उनकी आंखों के सामने से भर्ती निकल गई सीटेट के नियमावली के कारण, सिर्फ नियमावली के कारण। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको बकायदा स्पष्ट किया है, नियमावली के कारण। ये जेटेट और सीटेट की लड़ाई है ही नहीं। विद्यार्थियों समझो मेरी बात को, आप लोग जीटेट को बुरा भला कह रहे हो, सीटेट वाले जेटेट वाले सीटेट को भला बुरा कह रहे हैं, नहीं, ये आप लोगों की लड़ाई है ही नहीं, ये तो नियमावली की लड़ाई है। यहां पे नियमावली में अगर संशोधन हो जाता तो ये मुद्दा ही नहीं आता। मैं कह रहा हूं नियमावली में नहीं संशोधन करना था, आपको जेटेट को ही लेना था। राजस्थान की तरह देखो, एमपी टेट की तरह देखो, हरियाणा टेट की तरह देखो, वो कहते हैं मैं सीटेट नहीं लूंगा, कोई बात नहीं मत लो सीटेट, लेकिन अपना तो टेट कराओ। तुमने अपना टेट कराया 2016 में, उसके बाद 2023 में वैकेंसी डाल दी, 26,000 वैकेंसी। खैर फिलहाल बहरहाल ये मैं आप सभी लोगों पे छोड़ रहा हूं। आई होप आपको डाउट तो सारा क्लियर हो ही गया होगा। जेटेट की वैकेंसी आई है, जेटेट का फॉर्म फिलअप है, एक बार रीओपन जरूर होगा। आगे भविष्य में कभी ऐसी दिक्कत ना आपको सामना करना पड़े, उसके लिए जेटेट की तैयारी करना शुरू कर दो। टीचर्स एक्सप्रेस पे भी एक बैच चल रहा है, 499 का बैच है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सारे के सारे पूरी A to Z तैयारी कराई जाएगी। 150 नंबर की तैयारी, टीचर्स एक्सप्रेस की जिम्मेदारी, 5 टीचर्स पढ़ाएंगे। आज ही डाउनलोड करना टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन, 499 में आपको बैच मिल जाएगा। अब ये मत कहना बैच का प्रमोशन किया, जी हां मैंने बैच का प्रमोशन किया, लेकिन मैं आप सभी लोगों को अवगत करा दूं, मैं जेटेट और सीटेट का यहां पे लड़ाई है ही नहीं। अब ध्यान से काम होकर सुनो, यहां पे लड़ाई है नियमावली की। अगर नियमावली सही होती या जेटेट बीच में ले लिया जाता तो किसी को कोई आपत्ति होती ही नहीं, किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होती। 2016 से 23 के बीच में अगर जेटेट ले लिया जाता तो एक राजस्थान में कहां आपत्ति होती है, ना एमपी में आपत्ति होती है, ना हरियाणा में आपत्ति होती है। आपत्ति तो सिर्फ और सिर्फ कहां होती है, झारखंड में। क्यों? क्योंकि जीटेट 2016 में कराया, उसके बाद 23 में भर्ती ले ली। 9 साल का गैप का जो बच्चा था वो कर मरता क्या ना करता, उसने सीटेट किया और सीटेट को वैलिड नहीं रखा। कि सरकारें कुछ इसका तो मेहरबान हो रही, आंखें छीन रही, चश्मे दान कर रही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए झारखंडी जोहार, जय जोहार, जय झारखंड।